नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी आपको मैं जिस भर्ती के बारे में बताने वाला हूं, इस भर्ती की जो फीस है वो ना के बराबर है। तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि इस भर्ती का फॉर्म आप जरूर भरें और अच्छी खासी सैलरी है। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए जिससे आपको छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त हो सके। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपको देता रहता हूं सरकारी नौकरियों से संबंधित A to Z अपडेट। तो चलिए चलते हैं भर्ती की तरफ। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये भर्ती है आपकी सरकारी और अच्छी खासी सैलरी। तो मैं आपको बता दूं MTS, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती होती है। MTS मल्टीटास्क, इसमें बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि पेड़ों की देखभाल करना, ठीक, या बिल बांटना, या फोटो कॉपी वगैरह करना, या छोटे मोटे कंप्यूटर पर ग्रुप सी के काम करना, या सीसीटीवी कैमरों को देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस तरीके के काम होते हैं MTS में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे पोस्ट के बारे में बात करूं तो भैया पोस्ट है आपकी 10,000। और सबसे बड़ी बात, ऑल इंडिया भर्ती है भैया, ये मेल फीमेल, भारत का कोई भी पुरुष या महिला इस फॉर्म को भर सकता है। अब इसके बारे में मैं आपको और बताऊं, एज 18 से 25 साल, SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए स्टूडेंट्स 3 साल की छूट है, ठीक है। तो फॉर्म जरूर भरें। और अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि फीस, भैया फीस के बारे में मैं आपको बता दूं, जनरल, OBC और EWS के लिए आपकी सिर्फ 100 रुपए फीस है। ST SC और आपका PH यानी कि हैंडीकैप, उसके लिए 0, 1 रुपया आपको फीस का नहीं देना, ठीक है। ये इस भर्ती का सारा प्रोसीजर है। अब मैं आपको बता दूं, क्लास 10th क्लास पास होने चाहिए आप, 10th क्लास। और जो आपका एग्जाम का लेवल है वो 10th क्लास ही है भाई साहब। यानी कि जो आपके एग्जाम में आएगा वो क्या आएगा, 8th 9th और 10th का सिलेबस आएगा, बस। 10th से एक अक्षर ऊपर नहीं आएगा क्योंकि ये जो भर्ती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसका जो पेपर होता है वो आपका सिलेबस टू सिलेबस होता है। तो अब मैंने आपको लगभग जानकारी दे दी है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें होगा क्या, चेन कैसे होता है। तो चेन होता है, चेन से पहले मैं आपको बता दूं सैलरी। सैलरी आपको इसमें जो मिलने वाली है 32,000 से लेकर 38,000 तक सैलरी है भैया। इसमें इन हैंड आपको 32,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे ऊपर भी मिल सकते हैं, 32,000 तो है ही हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं आपके एग्जाम पर। जो एग्जाम होगा मैंने आपको बताया बहुत इजी लेवल का एग्जाम आता है, 100 रुपए कोई ज्यादा भी नहीं है। तो आपको जरूर ये एग्जाम देना चाहिए और A to Z जानकारी दूंगा मैं आपको। तो भैया चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया क्या है इसकी भैया देख लीजिए एक बार। सबसे पहले होगा आपका रिटर्न, उसके बाद होगा आपका DV, उसके बाद होगा आपका मेडिकल। ये प्रोसीजर है इसका। अब मैं आपसे रिटर्न के बारे में बात करूं तो रिटर्न के बारे में पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट भैया, पेपर फर्स्ट के बारे में मैं आपसे बात करूं, मैथ आएगा इसका 10th लेवल का 20 नंबर का। इसके बाद रीजनिंग 20 नंबर का। जब आप पर ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा यानी कि 40, एक क्वेश्चन आप 40 है वैसे तो ये, लेकिन एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए 120 मार्क्स। एक क्वेश्चन 3 नंबर का 120 मार्क्स, ठीक है। ये इसका प्रोसीजर पेपर फर्स्ट का। अब आपको बता दूं इस 40 में आपको करना क्या है। इस 120 को मत देखिए, इस 40 को देखिए। देखो, जनरल, जनरल को लेने इस 40 में से 30 मार्क्स, ठीक है। SC ST को लेने हैं 20 मार्क्स और OBC को लेने हैं भैया 25 मार्क्स। ये है इसका प्रोसीजर। जब आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा, हो जाता है, बहुत इजी पेपर आता है, ठीक है। अकबर के बाप का नाम क्या था, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और लगभग महात्मा गांधी को गोली कब लगी, भगत सिंह फांसी कब चढ़े, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पेपर फर्स्ट क्लियर होने के बाद होगा आपका पेपर सेकंड, और उसमें इसी में भी यही प्रोसीजर है। देखो, जीके और GA, जीके यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, इसके आएंगे 25 क्वेश्चन। इसके बाद इंग्लिश
इसमें मैथ है ही नहीं, 25 ये हो गए, तो कितने हो गए आपके 50। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है 3, 50 गुना 3 यानी कि 150 नंबर, इसमें से आपकी कट ऑफ बनेगी 150 नंबर में से। आप समझ गए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो जब आप पेपर फर्स्ट पास कर लोगे तभी आप सेकंड पेपर को दे पाओगे, और पेपर फर्स्ट बहुत आसान होता है। अब मैं आपको बता दूं, ये सारा प्रोसीजर है इसको क्लियर करने का। अब जीके और जीए के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा बुक भी बता ही देता हूं, जिससे आप इसको आसानी से कर पाओ। किरण पब्लिकेशन की भैया, ठीक है। और एक लूसेंट ले लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास ये भी नहीं कर सकते तो अब आपको करना क्या है, देखो 7th 8th 9th और 10th, 7th 8th 9th और 10th की NCERT की बुक उठा लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर। और NCERT के नोट्स आते हैं, नोट्स किसी भी बुक सेलर से ले लीजिए, 7th 8th 9th और 10th क्लास तक के नोट्स, एग्जाम क्लियर। इंग्लिश सिनोनियम एंटोनियम ये चीजें आती हैं बस, और पैसेज में से क्वेश्चन वगैरह ढूंढने वो ऑप्शन में होते हैं, वो तो हो ही जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर रहेगा आपको टेस्ट क्लियर करने का। किरण ले लीजिए जी के जीएस के लिए, लूसेंट ले लीजिए, या इनको भी ले लीजिए, एनसीईआरटी भी ले लीजिए। ये है इस एग्जाम को क्लियर करने का सीधा सीधा फंडा। तभी मैं आपसे कह रहा था कि आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। देखो मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। और हाँ, अब मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर भी शेयर करें, ताकि आपके पास हमारी हर प्रकार की अपडेट आ जाए और लोगों को भी पता चल जाए। अब मैं आपको बता दूं, ये भर्ती आपकी आएगी कब, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये भर्ती आएगी आपकी भैया 20 तारीख को, 20/5/2024 को ये ऑनलाइन भर्ती आने वाली है आपकी, 20/5/2024 को। तो आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे, जरूर इस फॉर्म को भरेंगे। मैंने आपको A to Z जानकारी दे दी है। नमस्कार।